2006 के अंदर वेस्ट वर्जीनिया में एक व्यक्ति जिसका नाम सरमन था, वो अपने घर के अंदर शाम के टाइम पर बैठा हुआ था। उसकी पत्नी अपने किचन के अंदर कुछ काम वगैरह कर रही थी कि तभी उसने देखा कि उसका पति यानी कि सरमन बहुत तेज तेज चिल्लाना शुरू कर देता है। उसके दिमाग के अंदर पता नहीं क्या चल रहा था। उसके दिमाग के अंदर शायद हो सकता है कोई केमिकल लोचा हो गया था जिसकी वजह से वो चिल्ला रहा था। उसका दिमाग कितना ज्यादा खराब हो चुका, ऐसा लग रहा था कि उसे किसी ने हिप्नोटाइज कर लिया है। उसकी आंखों के आगे अजीब अजीब चित्र आ रहे थे जिसे देखकर वो इतना ज्यादा घबरा गया था और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया था। तो वो चिल्ला क्यों रहा था और उसे किस चीज से डर लग रहा था, और इसके बारे में जब उसकी पत्नी को पता चला, उसको सुनकर उसकी पत्नी भी दहल गई थी। तो ऐसा यहाँ पर क्या हुआ था, आइए जानते हैं इस केस को पूरी तरह से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सब लोगों के लिए एक और क्राइम स्टोरी लेकर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। और चलिए चलते हैं आज के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड पर। वेस्ट वर्जीनिया में एक सरमन नाम का व्यक्ति रहा करता, जो कि अब 73 साल का हो चुका था। उसने अपनी जिंदगी सारी की सारी कोयले की खदानों को समर्पित कर दी थी, क्योंकि वो जब जवान हुआ था उसने काम धंधा शुरू किया था, वो सिर्फ कोयले की खदानों में ही किया था। वो हमेशा ही कोयले की खदानों में जाया करता, वहां पर माइनिंग वगैरह हुआ करती और वहीं से वो कोयला वगैरह खोदा करता और उसी से उसकी आमदनी हुआ करती। और जब वो कोयला खदानों से रिटायर हो गया, उसके बाद वो अपनी पत्नी रूबी के साथ उसके घर के अंदर रहने लग गया था और साथ में वो एक चर्च के अंदर जाने लगा था। और चर्च के अंदर उसने सारा का सारा काम संभाल लिया था, जिसकी वजह से लोगों के अंदर भी उसकी काफी इज्जत थी। जब भी कोई लोग उससे मिलने के लिए आया करते, वो बड़ी इज्जत से उससे मिला करते। और साथ में इसके पोता पोती भी हो चुके थे और जब भी इसको टाइम मिला करता, ये अपने पोता पोतियों के पास जाया करता और उनके साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया करता। और 19 जनवरी 2006 के दिन, यानी कि जब ये 73 साल का हो चुका था, उस दिन सरमन अपने घर के अंदर बैठा था और साथ में उसकी पत्नी रूबी अपने किचन में कुछ काम वगैरह कर रही थी कि तभी अचानक से सरमन ने बहुत तेजी से चिल्लाना शुरू कर दिया। ये देखकर उसकी पत्नी भागकर उसकी तरफ आती है और उसे देखती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि सरमन को किसी ने हिप्नोटाइज कर लिया है, जिसकी वजह से वो सिर्फ एक जगह अपनी आंखें टिकाए हुए था और बहुत तेज तेज से चिल्लाए जा रहा था। और रूबी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये चिल्ला क्यों रहे थे, इसको क्या हो गया है। रूबी ने फिर काफी मशक्कत के बाद उसको हिलाया डुलाया, उससे बात की और उसे सम्मोहन की अवस्था से बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद उसने अपने पति से पूछा कि आपको क्या हो गया था, आप इतनी बुरी तरीके से क्यों चिल्ला रहे थे। तब सरमन ने बताया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग मुझे मार देंगे, तुम मुझसे दूर मत जाना। ये बात बार बार सरमन अपनी पत्नी से कह रहा था। पता नहीं सरमन किन लोगों की बात कर रहा था, वो रूबी को भी समझ नहीं आया था कि ये क्या बात कर रहा है। और इसके बाद रूबी सरमन का हाथ पकड़कर उसके पास में ही बैठ गई और वो प्रार्थना करने लगी भगवान से कि जल्द ही मेरे पति ठीक हो जाएं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि सरमन उस दिन पूरे ही दिन ऐसे ऐसे बार बार चिल्लाता रहा। वो पता नहीं किस चीज को देखकर डरे जा रहा था और वहां पर चिल्लाना वो शुरू कर देता था। और इसकी वजह से रूबी ने कई बार डॉक्टर को भी बुलाया, लेकिन डॉक्टरों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये चिल्ला क्यों रहा है। और जब वहां से डॉक्टर चले गए, उसके बाद रूबी अपने पति को लेती है और रूम के अंदर चली जाती है। वो सोने के लिए चले गए थे और वो सोच रही थी कि अब ये रात को सोएगा और सुबह सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही रूबी सुबह उठती है और सरमन के पास उसके रूम में पहुंचती है, तब वो देखती है कि सरमन अभी तक सोया नहीं था, यानी कि वो पूरी रात से जाग रहा था। पता नहीं वो ऊपर क्या देख रहा था, उसकी आंखें खुली हुई थी और एक टक वो छत की तरफ देखे जा रहा था, जिसे देखकर रूबी बहुत ज्यादा घबरा जाती है कि उसके पति को क्या हो गया है। वो रात को सोया भी नहीं है और पता नहीं किस चीज को वो ऊपर की तरफ देख रहा है। इसके बाद रूबी को लगा कि अब उसके जितने भी फैमिली मेंबर है, यानी कि उसके बेटे और रिश्तेदार, उन सबको खबर कर देनी चाहिए कि ऐसे ऐसे सरमन के साथ दिक्कत चल रही है। जिसके बाद वो फोन उठाती है और अपने सारे रिश्तेदारों के पास फोन कर देती है। उसके बेटे और उसके रिश्तेदार सभी के सभी उनके घर पर पहुंच गए थे, लेकिन जो सरमन था वो उन सबको देखकर भी डर रहा था। वो अपनी पत्नी रूबी से कहता है कि तुम इन
इन सबको दूर ही रखो, मुझे इनसे खतरा है, ये लोग मुझे मार देंगे। और इन सब ने मिलकर प्लान बनाया है कि ये मुझे सब के सब मार दे, जिसकी वजह से जो शर्मन था वो रूबी को ही अपने पास रहने के लिए कह रहा था, बाकी सबको वो वहां से भगाने की बात करे जा रहा था। और यहाँ पर जब 19 जनवरी आई थी, यानी कि जिस दिन वो चिल्ला रहा था शर्मन, उस दिन से कुछ हफ्ते पहले ही शर्मन के साथ कुछ प्रॉब्लम हुई थी। उसके पेट में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होना शुरू हो गई थी, उसका पेट बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी उसे हॉस्पिटल में लेकर गई और वहां पर उसका चेकअप वगैरह किया गया। जब डॉक्टरों ने उसके पेट का चेकअप किया तब उन्होंने बताया कि हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि इनके पेट के अंदर क्या समस्या है, हमें इसके पेट का गोल ब्लैडर का ऑपरेशन करना होगा ताकि हम पता लगा सके कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, या फिर आप कुछ दिन वेट कर ले और इस बीमारी के जो भी लक्षण हैं वो हमें कुछ दिन के बाद दिखाई देंगे। लेकिन जो शर्मन था वो अब इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और उसने डॉक्टरों से कहा कि मुझे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप ऐसा करें कि आप मेरा ऑपरेशन कर दें। इसके बाद शर्मन हॉस्पिटल में पहुंच गया और उसे सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर रूम में ले जाया गया। वहां पर जाने से पहले उसने अपनी फैमिली से गुड बाय कहा और उसे ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के बाद उसे बेड पर लेटा दिया गया था। वहां पर जो डॉक्टर्स थे और नर्सेज थी वो इधर उधर अपना काम कर रही थी, वो अपना तैयारी कर रही थी शर्मन के ऑपरेशन का। फिर शर्मन वहीं पर लेटा रहता है और थोड़ी देर बाद एक नर्स आती है और उसके हाथ में एक आईवी लगा देती है। आप लोगों ने देखा होगा कि हॉस्पिटल के अंदर एक आईवी लगाई जाती है जिसके अंदर बहुत सारी ग्लूकोज वगैरह उसी के अंदर लगा दी जाती है, क्योंकि उसको बार बार बदलने की जरूरत नहीं पड़ती और वो शरीर के अंदर फिक्स रहता है। इसलिए उस आईवी को नर्स ने अब शर्मन के अंदर इंजेक्ट कर दिया था और वो उसके अंदर फिट हो गई थी। और अब उस आईवी को लगाने के बाद अब जो नर्सेज थी वो शर्मन से 2-4 बातें करती हैं और अपना काम करती रहती हैं। जिसके बाद वो डॉक्टर आते हैं जो कि एनीस्थीसिया देने वाले थे शर्मन को। अब वो आकर इसके मुंह के ऊपर पहले तो वो ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं। ऑक्सीजन मास्क लगाने के बाद अब वो उसके अंदर वो दोनों ड्रग्स पंप करने वाले थे और जो वो दोनों ड्रग्स थी उसमें से जो एक ड्रग्स थी उससे तो शर्मन पूरी तरह से बेहोश हो जाता और जो दूसरी ड्रग्स थी उससे शर्मन का पूरा शरीर पैरालाइज हो जाता, यानी कि वो पूरी तरह से अपना शरीर बिल्कुल भी हिला नहीं पाता। ये दोनों ड्रग्स उसको देनी जरूरी थी क्योंकि उसका ऑपरेशन होने वाला था। इसके बाद वो डॉक्टर आता है जिसे अब शर्मन को वो एनीस्थीसिया देना था, लेकिन उस डॉक्टर से वहां पर बहुत ही बड़ी गलती हो गई क्योंकि उस डॉक्टर ने शर्मन को एनीस्थीसिया तो नहीं दिया बल्कि उसको वो दवाई दे दी जिससे उसका पूरा शरीर पैरालाइज हो जाता। उसने एनीस्थीसिया देना भूल गया जिससे कि वो बेहोश होता। अब पैरालाइज वाली दवाई उसके शरीर में जा चुकी थी जिसकी वजह से अब वो पूरी तरह से पैरालाइज हो चुका था। और पैरालाइज वाली जब उसे ड्रग्स दे दी गई अब उसके साथ जो कुछ भी यहाँ ऑपरेशन थिएटर के अंदर होने वाला था वो सब कुछ वो महसूस कर सकता था, यानी कि अगर वो बेहोश हो जाता तो उसे कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन पैरालाइज होने की वजह से बस उसका शरीर ही नहीं हिलेगा लेकिन वो सारा का सारा महसूस कर सकता है वहां पर जो भी कुछ उसके साथ होगा। अब शर्मन के पास एक नर्स भी थी और शर्मन को भी पता था कि उसे बेहोश करने वाली दवाई दे दी गई है। और जो वो नर्स थी उसने शर्मन से कहा कि आप 10 से लेके 0 तक की गिनती गिने तब तक आप बेहोश हो जाएंगे। और शर्मन भी जानता था कि वो 10 से 0 तक की गिनती गिनेगा तब तक वो बेहोश हो जाएगा। तब उसने गिनती स्टार्ट कर दी और जब तक वो 0 पे पहुंचा वो बेहोश नहीं हुआ, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा चुका था क्योंकि वो अभी तक बेहोश नहीं हुआ था। लेकिन शर्मन ने काफी बार सर्जरी करवा रखी थी इसलिए उसे पता था कि हो ना हो वो थोड़ी देर में बेहोश हो जाएगा। शायद हो सकता है जो इसने ड्रग्स दी है डॉक्टर ने वो काफी लेट इस पे रिएक्ट करे, इसलिए वो सोचता है दोबारा से वो 10 से 0 तक की गिनती गिनता है, लेकिन फिर भी वो दोबारा से बेहोश नहीं होता। इसके बाद शर्मन को पता चल गया कि वो बेहोश नहीं हो रहा, जिसके बाद वो अपनी बॉडी को हिलाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी बॉडी हिल नहीं पा रही थी। अब वो समझ चुका था कि उसकी बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज हो चुकी है, अब वो अपने शरीर को नहीं हिला सकता, लेकिन वो अभी भी बेहोश नहीं हुआ था जिसकी वजह से उसकी टेंशन और भी बढ़ती जा रही थी। जब उसे समझ में आया कि उसका पूरा शरीर पैरालाइज हो चुका है उसके बाद उसने बोलने की कोशिश की लेकिन उसकी वोकल कॉर्ड भी अब पैरालाइज हो चुकी थी जिसकी वजह से अब वो बोल भी नहीं सकता था। लेकिन उसकी जो आंखें थी वो बिल्कुल ठीक थी, वो अपनी आंखों को बहुत तेज से लेफ्ट राइट घुमाना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम थी क्योंकि जो डॉक्टर थे उन्होंने इसकी आंखों के ऊपर टेप लगा दी थी ताकि ये कुछ भी देख ना सके, यानी कि अगर इसको होश भी आ जाता है तो भी ये अपनी आंखें खोल ना
सके, इसलिए इसकी आंखों के अंदर टेप लगा दी गई थी, जिसकी वजह से ये अपनी बंद आंखों के अंदर से ही अपनी आंखों को लेफ्ट राइट घुमाया जा रहा था और इतनी तेजी से ये लेफ्ट राइट अपनी आंखों को घुमा रहा था जिसकी वजह से इसकी थोड़ी थोड़ी टेप हट चुकी थी और इसे थोड़ा थोड़ा बाहर का दिखाई देने लगा था। अब ये साफ साफ देख रहा था कि डॉक्टर वहां पर क्या बातें कर रहे हैं और उसके पास में बहुत सारे डॉक्टर खड़े हैं और सरमन अब सब कुछ साफ साफ देखे जा रहा था और उसने देखा कि डॉक्टर जो उसका ऑपरेशन करने वाला है उसने अपने ग्लव्स पहने हैं और वो सरमन के पास आ रहा है। सरमन के पास आने के बाद उसने नर्स से बोला कि मुझे स्कैल्प दो। स्कैल्प वो कि जिससे ऑपरेशन किया जाता है, वो वाला कटर जिससे पेट काटा जाता है, वो वाला कटर अब उसने नर्स से मांगा डॉक्टर ने, जिसके बाद नर्स ने उसे स्कैल्प दिया। अब स्कैल्प लेने के बाद उसने सरमन के पेट के ऊपर उस स्कैल्प को रखा और उसके पेट को बीच से पूरी तरह से चीर दिया। सरमन अब उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, वो भयंकर दर्द था जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। जिसके बाद डॉक्टर ने उसका पेट को काट दिया और उसके पेट को काटने के बाद उसने डॉक्टर ने अपने हाथों से उसके पेट को पूरी तरह से ऐसे फाड़ दिया। फाड़ने के बाद अब डॉक्टर ने नर्स से क्लैंप वगैरह मांगे और क्लैंप मांगने के बाद उसके पेट को टक कर दिया गया, यानी कि उस क्लैंप से उसके पेट को वहीं पर रोक दिया गया, क्योंकि अगर पेट को काटा जाता है और उसके पेट को खोला जाता है तो वो आपस से बंद हो जाता है। क्लैंप की सहायता से वो खुला रहता है। अब डॉक्टर ने उस क्लैंप की सहायता से उसके पेट को खोलकर रख दिया था, जिसे देखकर अब जो समन था उसे बहुत ही ज्यादा दर्द भी हो रहा था और वो कुछ भी कर नहीं सकता था। और इसके बाद डॉक्टर ने नर्स से वो कैमरा मांगा जो कि छोटा कैमरा होता है और उसको पेट के अंदर डाल के डॉक्टर ने अब सरमन के पेट के अंदर वो चेक करने लगे कि इसके पेट के अंदर क्या प्रॉब्लम है। और इसके बाद डॉक्टर ने नर्स से सक्शन मांगा और सक्शन लेने के बाद उसके पेट के अंदर डाला गया और उस पेट के अंदर डालने के बाद उसके पेट के अंदर जो भी कचरा था उसको बाहर निकाल लिया गया। और इसके बाद डॉक्टर ने नर्स से फोर्सेक्स मांगी जिससे कि वो उसके गोल ब्लैडर को बाहर निकाल सके। और फिर डॉक्टर ने फोर्सेक्स अपने हाथ में ली और सरमन का गोल ब्लैडर को बाहर निकाल लिया। उसको खींच खींच के उसने बाहर निकाला था। बाहर निकालने के बाद वो चेक करने लगा कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। और इस समय तक सरमन के शरीर में इतना भयंकर दर्द हो रहा था जिसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि सरमन अब सोच रहा था कि इससे अच्छा तो उसकी मौत ही हो जाए। इतना दर्द उससे झेला नहीं जा रहा था। वो सोच रहा था कि बस वो जल्दी से जल्दी यहीं पर मर जाए। और इसके बाद सरमन ने अपनी आंखें हिलाना भी बंद कर दिया था। वो सिर्फ एक ही जगह देखे जा रहा था और वो सोच रहा था कि कोई ना कोई डॉक्टर या नर्स में से उसकी तरफ देखेंगे और उन्हें पता चल जाएगा कि सरमन अभी तक जागा हुआ है, वो बेहोश नहीं हुआ। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। उनमें से एक नर्स ने सरमन की तरफ देख लिया था और तभी वो चिल्लाने लगी कि रुको रुको रुको, ये सरमन जागा हुआ है। जिसके बाद वो एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर थे उसको बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं कि इसको एनेस्थीसिया दे। जिसके बाद वो डॉक्टर वहां पर आता है और वो उसके अंदर पेन किलर इंजेक्ट कर देता है और साथ में बहुत सारा एनेस्थीसिया भी दे देता है, जिसकी वजह से सरमन धीरे धीरे अब बेहोश होने लगा था। अब वो पूरी तरह से बेहोश हो चुका था और जो वो डॉक्टर था जिसने सरमन को एनेस्थीसिया दिया था, अब वो अपनी गलती का भी उसे एहसास हो गया था। उसे पता चल गया था कि उसने पहले उसे पैरालाइज करने वाली दवाई दे दी थी और वो एनेस्थीसिया देना भूल गया था, जिससे कि वो बेहोश हो जाता। और इसके बाद सरमन तो वहां पर बेहोश हो गया, लेकिन जो वहां के डॉक्टर थे उनके सामने एक नई समस्या आकर खड़ी हो गई थी, क्योंकि जब सरमन होश में आएगा वो डॉक्टरों के खिलाफ यहाँ पर केस करेगा, क्योंकि 16 मिनट तक वो इस दर्द को सहन करता रहा। 16 मिनट तक वो पूरी तरह से होश में था और उसने अपना पूरा का पूरा ऑपरेशन देख लिया था। जिसके बाद जब वो होश में आएगा वो डॉक्टरों के ऊपर यहाँ पर केस करता और वो केस जीत भी जाता, जिसकी वजह से अब डॉक्टर सोच रहे थे कि यहाँ पर क्या करना चाहिए कि ताकि सरमन को ये कुछ भी याद नहीं रहे। और यहाँ पर सभी डॉक्टरों ने मिलकर एक डिसीजन लिया कि जो ये सरमन है इसके अंदर एक और ड्रग्स इंजेक्ट की जाएगी, जिस ड्रग्स का नाम था मिडाजोलैम। ये ड्रग्स ऐसी ड्रग्स थी जिससे कि शरीर के अंदर इंजेक्ट करने के बाद कुछ देर पहले का यानी कि 2-4 घंटे के अंदर का कुछ भी याद नहीं रहता। यानी कि सरमन के साथ जो भी वहां पर हादसा हुआ था, उसने जो कुछ वहां पर देखा था अपना ऑपरेशन, वो सब कुछ भूल जाता। अब उसके अंदर वो ड्रग्स इंजेक्ट कर दी गई थी और उसका ऑपरेशन पूरी तरीके से कर दिया गया था। और इसके बाद जब उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया और जब उसे रिकवरी रूम में होश आया था, तब सरमन को यह पता चल गया था कि उसके साथ ऑपरेशन थिएटर के अंदर कुछ ना कुछ गलत हुआ है, लेकिन उसको वो ड्रग्स दे दी गई थी जिसकी वजह से वो सारी चीजें भूल जाए, इसलिए वो कुछ भी कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। उसके सामने जो भी उसके चित्र आ रहे थे ऑपरेशन थिएटर के, वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा था कि उसके साथ ये कुछ क्या हुआ था। और इसके बाद जब वो पूरी तरीके से ठीक हो गया और 19 जनवरी को वही दिन था जिस दिन वो चिल्लाए जा रहा था अपने घर के अंदर बैठकर, और वो चिल्लाने का कारण यही था कि उसकी आंखों के सामने वही ऑपरेशन वाले सारे के सारे सीन आए जा रहे थे, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके सामने ये सब कुछ क्या आ रहा है, उसे ये चीजें क्यों दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से वो बार बार वहां पर चिल्लाए जा रहा था। उसे ये सारी चीजें दिखाई दे रही थी कि उसका ऑपरेशन किया जा रहा है, उसके पेट के अंदर से कुछ बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन उसे ये भी नहीं पता था कि उसके साथ ये सारा कुछ ऑपरेशन थिएटर रूम के अंदर
हुआ था। और जब सरमन के साथ ये सारी स्थिति बनी रही उसके बाद उसे डॉक्टरों को दिखाया गया, साइकोलॉजिस्ट को दिखाया गया, साइकेट्रिस्ट को दिखाया गया, लेकिन कोई भी इस चीज का हल नहीं कर पाया। और इसके सर्जरी के 2 हफ्ते बाद सरमन ने सुसाइड कर लिया। और जो उसकी फैमिली वाले थे वो हार मानने वाले नहीं थे, उन्हें पता लगाना था कि सरमन के साथ ऐसा क्या हुआ था कि उसने सुसाइड कर लिया। और लकीली उनकी फैमिली के हाथ सरमन की वो रिपोर्ट लग गई जो कि उसके ऑपरेशन के दौरान बनाई गई थी। उन रिपोर्ट को लेकर वो किसी और डॉक्टर के पास पहुंचे और उन डॉक्टर को दिखाया कि इन रिपोर्ट के अंदर कुछ गलती तो नहीं। तब उन डॉक्टर ने बताया कि इस रिपोर्ट के अंदर एक बहुत बड़ी गलती है जिसे एनीस्थीसिया अवेयरनेस कहा जाता है, यानी कि वो गलती जब मरीज ऑपरेशन के दौरान जाग जाता है। और जब उनकी फैमिली को इस बारे में पता चल गया वो सीधे ही कोर्ट में गए। वहां पर जाकर उन्होंने केस दर्ज कर दिया और कोर्ट के अंदर वो केस जीत भी गए और उन्हें अच्छे खासे पैसे भी मिले। लेकिन ये नहीं बताया गया कि उन्हें कितने पैसे मिले और ना ही उस हॉस्पिटल के बारे में बताया गया कि वो कौन सा हॉस्पिटल था, क्योंकि उसकी बदनामी हो जाती। और आप लोग इस स्टोरी के बारे में क्या सोचते, जहां पर एक शख्स के साथ इतना बुरा हुआ कि उसने अपनी हत्या ही कर ली। आप लोग इस कहानी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।